हाँ, तो देखो ये 10th क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी इफ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो देखो एल एच एस हमें कितनी दे रखी है, ट्वाइस ऑफ एक्स जेड वाई टी प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 1 0 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 5 4 6। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 2 को हम इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2x, 2 इंटू जेड इज 2z, 2 इंटू वाई इज 2y, 2 इंटू टी इज 2t। ठीक है, प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड बाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू माइनस 1 इज -3, 3 इंटू 0 इज 0, 3 into 2 is 6, which is equal to 3 into 3 is 9, 3 into 5 is 15, 3 into 4 is 12, and 3 into 6 is 18. ठीक है, this implies addition of two matrices क्या कहता है कि हम corresponding elements को ऐड कर देंगे। देखो 2x और 3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ का भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट इसके साथ हम ऐड कर देंगे तो 2z माइनस 3। ठीक है, फिर 2y प्लस 0 दैट इज 2y, 2t प्लस 6 दैट इज 2t प्लस 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 9 15 12 18। ठीक है, this implies equality of two matrices says कि if two matrices are equal then their corresponding elements are equal, तो 2x plus 3 will be equal to 9। ठीक है, 2z minus 3 will be equal to 15। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वेट कर दिए, ये जो है 2y और 12 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसलिए इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और 2t प्लस 6 विल बी इक्वल टू 18। तो द फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 कितना हो गया, 18, तो 18 अपॉन 2 कितना हो गया, 9। तो 2y इज इक्वल टू 12 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6 एंड t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 6। तो ठीक है, तो ये हो गया 10th क्वेश्चन। अच्छा, 11th क्वेश्चन में वो कहता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ अगेन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हम एल एच एस को देखते हैं क्या दिया हुआ है, x टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस y टाइम्स -1 1 which is equal to 10 5। ठीक है, this implies x is multiplied by both of these elements, तो 2 into x कितना हो जाएगा, 2x, x into 3 कितना आ जाएगा, 3x, प्लस y into -1 is -y, y into 1 is y, which is equal to 10 5। तो दिस इम्प्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई, और ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया 2/1 डायमेंशन का मैट्रिक्स, मतलब इसकी 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, और इसकी भी देखो 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 2x माइनस वाई इज़ 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगेन हम इसको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स से सॉल्व कर देंगे। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई। ठीक है, और 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x इज 15 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
3। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 3 तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको कंसिडर करते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम x की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 9। 9 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, विच फर्दर इम्प्लाइज 5 माइनस 9 इज माइनस 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन हो गया? 11th। अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन में हमें क्या कहता है ये? वी हैव गिवन LHS is equal to RHS and you have to find the value of X, Y, Z and W. तो 3 times X, Y, Z, W is equal to X 6 minus 1 2W plus 4 X plus Y Z plus W and 3। तो दिस इम्प्लाइज 3 को हम सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 3x 3y 3z और 3w। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 4। कितना हो जाएगा? x प्लस 4। 6 प्लस x प्लस वाई तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। -1 और z प्लस डब्ल्यू इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, ठीक है। अब 2w प्लस 3 कितना आ जाएगा? 2w प्लस 3। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो ये 3x किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस 4। ये 3y किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 6। 3z will be equal to z plus w minus 1, ठीक है, एंड 3w is equal to 2w plus 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 3x माइनस x कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y को अगर लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे तो 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 और x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा? 2y इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे z को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा? 2z इज इक्वल टू w माइनस 1, ठीक है। बट यहाँ पे w की हमें वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2w को अगर मैं लेफ्ट में ले जाऊँगा तो 3w माइनस 2w कितना हो जाएगा? w इज इक्वल टू 3। और अब जब ये w मिल गया तो w को हम यहाँ पुट कर देंगे तो 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 1। w की वैल्यू 3 पुट कर दी ना तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 विच एम्प्लाइज z इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4, z की वैल्यू आ गई 1 एंड w की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13th। क्वेश्चन 13th में क्या दिया हुआ है? वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स fx एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव fx इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। हाँ, तो देखो अब LHS कितना दे रखा है हमें? f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ठीक है। तो fx हमें कितना दे रखा है? cos x माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। और f ऑफ y
कैसे मिलेगा हमें, हम इस एक्सप्रेशन में लेफ़्ट और राइट में सिंपली x को रिप्लेस कर देंगे y से, तो हमें मिल जाएगा f ऑफ y। ठीक है, तो f ऑफ y कितना आएगा, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो भी 3/3 ऑर्डर का है और दूसरा वाला मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी 3/3 वाला ही मैट्रिक्स आएगा। तो वो आंसर कैसा आएगा, उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, जैसे इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब cos x को मल्टीप्लाई कर देंगे cos y से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, cos x cos y, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos x को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन वाई से, माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे cos y से। ठीक है, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस साइन वाई cos x माइनस cos y साइन एक्स। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 0 0 0। ठीक है, अच्छा इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को अगर हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, और 0 को 0 से, तो हमें ये मिल जाएगा। दिस एलिमेंट इज इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, और जो थर्ड एलिमेंट है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है ना, तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0। ठीक है, और ये जो है एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करके, तो 0 0 0, एंड दिस एलिमेंट इज, तो 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b। ठीक है, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस y। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं माइनस का कॉमन निकाल लूँगा, तो माइनस का कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का मतलब ए यहाँ पे है वाई और बी कितना है, एक्स। ठीक है, और ये वाई प्लस एक्स को हम एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको x प्लस वाई लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया x प्लस वाई। तीसरा वाला एलिमेंट 0 है, इस वाले एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो ठीक है, ए और बी की जगह यहाँ x और y लिख रखा है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0 0 0 1। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे
फॉर्मूले लिख के दे देता हूँ मैंने कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं। देखो यहाँ तो एक फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज़ किया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। ये आपने लर्न किया होगा इसका रिवर्स्ड फॉर्म में, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ यूज़ किया है वो क्या किया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी विच इज़ साइन ऑफ ए प्लस बी। ये वाला भी फॉर्मूला आपने रिवर्स्ड फॉर्म में याद किया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हमने यूज़ किया है, ठीक है। आप अगर अब इसे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लाना है, तो ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे मिलेगा, अगर लेफ्ट और राइट में हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वाई से, ठीक है। जैसे यहाँ एक्स की जगह अगर मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस वाई लिख दिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, दैट इज यही आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो हेंस left hand side is equal to right hand side which is required to prove.